नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिष के विद्वान डॉक्टर पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी। डॉक्टर पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी, आपका एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सभी प्यारे दर्शकों को एस्ट्रो तक की तरफ से नमस्कार। साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा समस्त दर्शकों सहित ब्रह्मांड में जितने सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, पृथ्वी पर हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो, चतुर्मुखी विकास हो। इसी कामना के साथ पुनः नमन करते हुए यह बताना चाहूंगा कि यह कृष्ण जन्माष्टमी अपने आप में अद्भुत है। इसका आप लाभ उठाइए। कैसे, किन तरीकों से, इस पर चर्चा करेंगे हम। लेकिन संयोग क्या बन रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। इस सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप सब एक एक बिंदुओं पर विचार करिएगा। कारण क्या है, इस बार के जो सुंदर संयोग हैं, जो योग हैं, वो आपको अक्षय पुण्य प्रदान करने वाले साबित होंगे। जी जी। तो पंडित जी, जैसा कि आपने बता ही दिया कि इस बार कुछ विशेष संयोग बन रहे हैं, तो जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे देश में 26 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। तो पंडित जी, इस बार जन्माष्टमी के मौके पर क्या विशेष संयोग बन रहे हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण योग हैं? देखिए, 26 अगस्त को निर्विवाद रूप से जन्माष्टमी का पर्व हम लोग इस बार मना रहे हैं। और इस बार जो हम जन्माष्टमी मना रहे हैं वह परम पुण्यदायक योग में है, जिसका नाम है जयंती योग। जयंती योग में हम जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाएंगे, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे 26 अगस्त दिन सोमवार को। श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। 8वें अवतार मानवावतार माने जाते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था, शास्त्रों में, पुराणों में जो हमें मिलता है, प्राप्त होता है, वह हुआ था भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में। और दिन था बुधवार। कुछ जगहों पर, कुछ शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि सोमवार दिन भी, मतलब बुधवार या सोमवार में से कोई एक दिन था। ऐसा कई जगहों पर, कई शास्त्रों में मिलता है। तो इस बार जो संयोग बन रहा है वो सोमवार का दिन प्राप्त हो रहा है। अब कई योग बन रहे हैं। और जयंती योग क्या है? क्योंकि जयंती योग में ऐसा माना जाता है कि यदि हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, तो उसका पुण्य अक्षय प्राप्त होता है। तो क्या स्थितियां बन रही हैं, यह महत्वपूर्ण है। और इसका क्या फल मिलेगा, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बात यह है कि 26 अगस्त को सूर्योदय 5:40 पर हो रहा है। और सूर्योदय के समय भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है, प्रातः काल 8:20 तक। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। तो भाद्रपद हो गया, अष्टमी तिथि हो गई, और दिन सोमवार है। तीन महत्वपूर्ण चीज तो यही मिल गया। उसके बाद मध्य रात्रि में वृषभ लग्न में जन्म होगा, तो वृषभ लग्न हो गया। चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहेंगे, वृष में रहेंगे, तो ये स्थिति ये मिल गई। उसके उपरांत अगर हम देखते हैं कि कैसे योग बनेंगे, तो ग्रहों की बात हम बाद में करेंगे। पहले तो उस दिन के योग की बात करेंगे। तो वृषभ लग्न के चंद्रमा हो गए, और वृषभ लग्न भी हो गया। तो 6 चीजें लगभग लगभग इसमें मिल जा रही हैं। केवल मतांतर ये हो रहा है कि कुछ शास्त्रों में बुधवार दिन है, और कुछ शास्त्रों में ऐसा लिखा मिलता है कि सोमवार के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इस बार सोमवार की स्थितियां बन रही हैं। तो जो 6 तत्व मुख्य रूप से माने जाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, कि अगर यह योग मिल जाए तो एक जयंती योग हो जाता है। एक ऐसा योग होता है जैसा कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय बना था। तो यह योग इस वर्ष बना हुआ है।
अच्छा, दूसरा आगे भी बात करें तो 26 अगस्त को कृतिका नक्षत्र पूरे दिन सहित रात में 9:10 तक व्याप्त रहेगी। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। तो रोहिणी नक्षत्र भी इसमें गिना जाता है 6 तत्वों में। तो जन्म के समय जब हम जन्मोत्सव मनाएंगे तो उस समय रोहिणी नक्षत्र भी व्याप्त हो। तो इस कारण से 6 तत्व मिलेंगे और जयंती योग में हम सब परम पुण्यदायक जन्मोत्सव मनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव उत्साह पूर्वक श्रद्धा भाव से विश्व भर में हम सब मनाएंगे और लाभ लेंगे। जी जी जी। तो हम लोग जयंती योग में ये जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाने वाले हैं। पंडित जी ने बता दिया कि अष्टमी तिथि भी रहेगी, रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा, अर्धरात्रि में जब भगवान का जन्म हुआ था। तो बहुत सारे योग बन रहे हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि सोमवार और बुधवार 2 विशिष्ट दिन हैं जिनका भगवान कृष्ण के जन्म से कनेक्शन है। तो सोमवार का दिन भी पड़ रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी ने दी। पंडित जी, जब हम जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे, मान लीजिए कुछ लोग अपने घर में मना रहे हैं, तो किस समय उनको पूजा उपासना शुरू करनी चाहिए और कब समाप्त करना चाहिए, और क्या क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहले तो इस दिन व्रत का भी विधान है। बहुत जगहों पर लोग व्रत रखते हैं प्रायः, और यह मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, हरि आ रहे हैं, जगत के पालनहार का जन्मोत्सव मना रहे हैं हम। तो व्रत रहते हैं, उल्लास पूर्वक पूजा पाठ करते हैं। तो जो पूजा का मुख्य समय होता है वो जन्मोत्सव के, जब जन्म होता है वृष लग्न में जो जन्म का समय है, उसमें हम अगर पूजन करते हैं तो ज्यादा बढ़िया होता है। परंतु रोहिणी नक्षत्र जैसे शुरू हो, रात में 9 बजे के बाद, 9:30 के बाद जब रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो रही है, 9:10 के बाद से, तब से लेकर के जन्म होने तक यदि हम एकांत भाव में बैठ करके, पूजा स्थल पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण के 108 नामों का जप करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं, अथवा किसी भी विधान से उनका ध्यान करते हैं, उनका योग करते हैं, तो भी पुण्य प्राप्त होगा समान रूप से ही। लेकिन इसके लिए विधि विधान भी है कि विधि विधान के साथ कैसे आप मना सकते हैं। तो विधि विधान के साथ, जैसे एक बच्चे का जन्मोत्सव हम मनाते हैं घर में, वो माहौल एक प्रसन्नता का रहता है, परिवार का सभी सदस्य उल्लास में रहता है। उसी तरीके से, उतने ही मनोयोग से, उतने श्रद्धा भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के समय भी आनंदित रहना चाहिए, और एकाग्र होकर पूरे परिवार के लोग जरूर मनाएं इसको, तो उसका पुण्य अलग प्राप्त होता है। इसके लिए विशेष तौर पर धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। बहुत जगहों पर भगवान श्री कृष्ण का जो कीर्तन होता है वह भी किया जाता है। घर में बैठकर, जब रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाए तो घर में बैठकर सभी लोग इनके नाम का कीर्तन कर सकते हैं। सामान्य तरीके से भी करें तो अगर कीर्तन करते हैं तो उसका भी विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा जो ज्यादा, अगर आप जानना चाहते हैं, कुछ विशेष करना चाहते हैं, तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण का झांकी सजाइए। और झांकी में क्या क्या भाई, यमुना जी रहे, पर्वत रहे, प्राकृतिक वस्तुएं घर पर अपना बना लीजिए, जिसमें तरह तरह के फूल पत्तियों से सजा लीजिए। चमकीले जो कागज के पुष्प आते हैं या प्राकृतिक पुष्प हैं, उनसे पूरा कमरे को, पूजा स्थल को सजा दिया जाए। उसके बाद सुगंधित द्रव्य से, जैसे धूप, दीप, अगरबत्ती जो भी आपके पास है, उससे उस वातावरण को प्रसन्नता पूर्वक बना लीजिए, जिससे कि एक महकदार बन जाए, लगे कि हाँ एक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया है। उसके बाद बैठ करके आप मंत्रों का जप करें, और जन्मोत्सव हो जाने के बाद, जन्म हो जाने के बाद आप जो भी आपके पास दूध, दही, घी, जितना भी पूजन का सामान है, उसमें आप स्नान करवाइए। क्योंकि मंदिरों में भी जो करते हैं जन्मोत्सव, उसमें स्नान, जन्म के बाद स्नान जरूर करा जाता है। तो जन्म हो जाने के बाद स्नान कराइए, और जो भी उपलब्ध सामग्री आपके पास है, धूप, दीप, अगरबत्ती, नैवेद्य, पुष्प, पंचामृत से स्नान कराने के बाद ये सब अर्पित कराइए। उसके बाद इसमें एक भोग लगता है जिसको पंजीरी भी बोला जाता है। कहीं कहीं पर धनिया
को भून करके उसको पीस करके वो भी चढ़ाए, भोग लगाया जाता है, उसका भोग लगाइए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को धनिया का भोग लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो इससे भी एक सकारात्मक ऊर्जा और आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, घर में लक्ष्मी का प्रवाह बढ़ता है और चतुर्मुखी विकास होता है। इन तरीकों से आप विशेष रूप से जन्माष्टमी का पर्व मना सकते हैं। जी जी जी, तो पंडित जी, ये जो हम लोग अभिषेक करेंगे दूध दही से, इसका समय क्या होना चाहिए? जैसे अर्धरात्रि में भगवान का जन्म हुआ था, तो कितने बजे जो है ये शुरू कर दिया जाए अभिषेक? देखिए, जब जन्म हो जाता है उसके बाद अभिषेक करने की परंपरा है। तो जन्मोत्सव जो हम वृषभ लग्न में मनाएंगे उसमें जन्मोत्सव करा लेंगे, जन्मोत्सव के तुरंत बाद अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक कराने के बाद स्नान कराइए। अभिषेक करने के बाद सभी वस्तुएं अर्पित करने के बाद, भोग लगाने के बाद जब उनको प्रतिष्ठित कर देते हैं, तो उसके बाद हम मंत्रों का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। तो जन्म हो जाने के बाद यह करते हैं। तो वृषभ लग्न में अर्धरात्रि में, मध्य रात्रि में जब जन्म हो जाए, उसके बाद स्नान कराकर सभी प्रक्रियाएं करनी चाहिए, तो विशेष फल मिलता है। जी जी, तो यानी आपका कहना यह है कि रात को 12 बजे अर्धरात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हो जाएगा, उसके बाद अभिषेक शुरू करें, श्रृंगार करें और पूजन करें। जी जी, तो आप सब अपने घर में इस तरीके से जैसे पंडित जी बता रहे हैं अभिषेक कर सकते हैं, भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं। जो आपके पास फल है, आपके पास पेड़ा है, धनिए का प्रसाद है, वो भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान को माखन मिश्री बहुत प्रिय है, वो अर्पित कर सकते हैं। तुलसी दल अवश्य रखिएगा प्रसाद में। पंडित जी, जैसे जो लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के साथ किसी मंत्र का जाप करना चाहें, तो कौन सा वो मंत्र है जिसका जाप उन्हें जन्माष्टमी के पावन अवसर पर करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा जो मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है श्रीहरि विष्णु का, मतलब श्रीहरि विष्णु का मानव अवतार माना जाता है और पूर्ण ब्रह्म है। तो ऐसे में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, अगर इस मंत्र का, बहुत सरल मंत्र है, बहुत प्रभावशाली मंत्र है, अगर इस मंत्र का जप करते हैं इस समय, तो अद्भुत परिणाम प्राप्त होता है। और एक बात और स्पष्ट कर दे यहाँ पर कि गौतमी तंत्र में जयंती योग वाले जो भी जयंती योग में कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, उसके फल की बड़ी प्रशंसा की गई है। ऐसा बताया गया है कि जो लोग भी इस दिन व्रत करते हैं, अर्चन करते हैं, उत्साह पूर्वक इस व्रत को, इस पर्व को, इस जन्मोत्सव को मनाते हैं, उनके पिछले जो भी जन्म हुए होंगे और जो भी जाने अनजाने में पाप कर्म हुए होंगे, वो सभी कष्ट कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और व्यक्ति के अंदर नकारात्मकताएं जो हैं वह समाप्त हो जाती हैं। सभी प्रकार के जो बंधन हैं पूर्व जन्म के और इससे पहले जो भी जाने अनजाने में पाप कर्म हुए हैं, वो सभी समाप्त हो जाते हैं। इस तरह की बातें कही गई हैं। साथ ही पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भी अष्टमी, भाद्रपद की अष्टमी तिथि हो, उच्च के चंद्रमा हो, रोहिणी नक्षत्र हो, बुधवार या सोमवार दिन हो, अगर इस तरह का योग बनता है और उसमें व्रत करते हैं, अर्चन करते हैं, तो इनके जो पूर्वज हैं, जो लोग भी ऐसा करते हैं, उनके पूर्वज की जो प्रेत योनि होगी, कहीं भी प्रेत योनि में भटक रहे होंगे, तो उससे मुक्ति हो जाएगी। पितर प्रेत योनि से मुक्त होकर के अपने धाम को चले जाते हैं। तो यह इस वर्ष इतना सुंदर योग बना हुआ है कि जो 6 तत्व हैं वो सभी इस वर्ष मिल रहे हैं। इस कारण से इस अवसर को खोना नहीं है हम सबको, और जितना भी श्रद्धा भाव के साथ हो सके इस जन्मोत्सव को मनाना है, पूजन करना है, अर्चन करना है, ध्यान करना है, मंत्रों का जप करना है, क्योंकि हमारे सभी प्रकार के पाप कर्मों के विनाशक, हमारे रक्षक, सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के मानवावतार पूर्ण पर ब्रह्म है भगवान श्री कृष्ण। इनके मंत्रों का जप करने से, पूजन करने से ऐसा माना जाता है कि सभी प्रकार का कष्ट। जी जी जी, तो जी पंडित जी, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे जिन लोगों का स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता, व्रत नहीं रख पाते हैं जन्माष्टमी के मौके पर, उन्हें क्या करना चाहिए? जैसे जिनका स्वास्थ्य अच्छा है वो लोग व्रत कर सकते हैं, पर जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे हैं उन्हें क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, अगर व्रत नहीं कर पाते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
ऐसा नहीं कि उनको पुण्य उतना नहीं प्राप्त होगा। मन से ईश्वर को याद करना, हम ईश्वर को किसी से भी जब हम लगाव रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम भूखे पेट रखें, लगाव रख सकते हैं भगवान से तो विशेष करके। तो आप सात्विक तरीके से अंतर मन से भगवान श्री कृष्ण को, हरि को याद करते हुए पूरे दिन अंदर अंतर मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए भी यदि आप जन्मोत्सव मनाते हैं तो आपके व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। व्रत में आप भोजन छोड़ने को ही व्रत न करिए। व्रत का अर्थ है संकल्प का। अगर आप भगवान से संकल्प लेते हैं, जुड़ते हैं अपने आप को, चाहे वह मन से जुड़ते हैं या कर्म से जुड़ते हैं, आपको जुड़ना है भगवान श्री कृष्ण से, भगवान हरि से। तो ऐसे में आप मन से जुड़िए, उनके मंत्रों का जप करिए। कुछ नहीं याद है तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, कुछ नहीं याद आपको पता है तो राधा जी का नाम लीजिए। इतने से ही आपको पूरा फल प्राप्त हो जाएगा इस दिन। जी जी। तो अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं। पंडित जी ने बताया कि व्रत संकल्प है, संकल्प ले लीजिए मन में। भगवान कृष्ण के सुंदर सुंदर भजन हैं, उनका आप भजन गाइए, मधुराष्टक का पाठ करिए और मंत्र, पंडित जी ने बताया मंत्र का जाप करिए तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। पंडित जी, बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि जो लोग व्रत रख रहे हैं तो क्या जो है जब जन्मोत्सव हो जाए उसके बाद व्रत का पारायण करना चाहिए या अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारायण करना चाहिए? देखिए, दो मत है। कहीं कहीं पर तो ये बात आती है कि जब व्रत है तो सूर्योदय के बाद हमें व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म मना लेंगे, जन्म हो जाएगा, तो जन्म के बाद हम प्रसाद ग्रहण करना चाहेंगे तो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन व्रत का जो विधान है वह सूर्योदय से सूर्योदय तक होता है। तो जब हम सूर्योदय से व्रत आरंभ करेंगे तो अगले दिन सूर्योदय प्रातः काल में हम व्रत का पारण करें तो ज्यादा अच्छा है। व्रत के पारण में भी एक चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि व्रत का पारण करें तो एक तो प्रसाद जो हम चढ़ाए हैं तो उसका भोग करें, साथ में एक चीज ध्यान देना चाहिए कि दान का विशेष महत्व है। दान करने से तो उनको भोजन का दान करिए जो गरीब है, असहाय हैं, उनको भी भोजन कराइए और सुयोग्य ब्राह्मण को भी भोजन कराइए। इसका उसके बाद आप भोजन करते हैं तो आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ये इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो यदि संभव हो सके तो अगले दिन व्रत करें। प्रसाद में जो आप ऐसे प्रसाद हैं जो व्रत में आप खा सकते हैं वह ग्रहण कर लीजिए और व्रत का पारण आप अगले दिन सुबह करें तो ज्यादा अच्छा है। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दे दी कि व्रत का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और व्रत का पूर्ण पारायण जो है आप सुबह कर सकते हैं। जो लोग भगवान कृष्ण का ये जन्मोत्सव मना रहे हैं, अगर उनके मन में कोई मनोकामना है, जैसे कि किसी के जीवन में कोई परेशानी चली आ रही है, वो परेशानी दूर हो जाए, किसी के संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति हो जाए, तो उन लोगों को क्या विशेष प्रयोग करना चाहिए, क्या विशेष उपाय करना चाहिए? देखिए, इसके लिए महत्वपूर्ण उपाय यह है कि भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा लगाओ अपनी बांसुरी से। तो इस अवसर पर आपके पास यदि हो सके तो भाई अनेकों तरह के बांसुरी है, चांदी की भी बांसुरी छोटी सी मिलती है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार ले सकते हैं। यदि लकड़ी जो सामान्य बांसुरी आती है लकड़ी की भी, उसको खरीद करके अपने मन की भावनाओं को रखते हुए, अपने मन में यह विचार करते हुए, जो भी आपका उद्देश्य हो, चाहे वो धन प्राप्ति का हो, संतान प्राप्ति का हो, प्रतियोगिता परीक्षा पास करने की हो, जो भी आपका लक्ष्य हो, उसको मन में ध्यान करते हुए एक बांसुरी किसी भी मंदिर में, आप उत्सव तो घर में मनाएंगे लेकिन किसी भी मंदिर में जाकर के जहां पर राधा जी का और कृष्ण जी का संयुक्त मूर्ति हो, उस मंदिर में जाकर के वह बांसुरी चढ़ा दें और प्रार्थना करें अपने उद्देश्य की कामना के लिए। तो वो विशेष उपाय है इस दिन का, आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। जी, तो बांसुरी का बड़ा सुंदर उपाय पंडित जी ने बताया कि आप बांसुरी भगवान कृष्ण के मंदिर में चढ़ाएं तो भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। एक दर्शक का पंडित जी सवाल आया है कि जैसे जो लोग व्रत रख रहे हैं तो क्या दिन में व्रत के दौरान वो फल या जल ग्रहण कर सकते हैं या निर्जल व्रत रखना चाहिए? देखिए, साधना की कोई सीमा नहीं। साधना कठिन भी होता है, सरल भी होता है, सरलतम भी होता है। और
सामान्य भी होता है। तो ऐसे में आप किस तरह की साधना करना चाहते हैं? यदि आपका मन है कि हम इस संकल्प लेते हैं सुबह कि हम इस व्रत में जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, तो बिना जल ग्रहण कर किए भी व्रत रहा जा सकता है, जल पर भी रहा जा सकता है, जल और फल दोनों पर रहा जा सकता है। और व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का, श्री कृष्ण जी के मंत्रों का जप करते हुए भी सामान्य भोजन पर भी रहा जा सकता है। यह आपके ऊपर है कि आप किस तरह का संकल्प लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि हम जल और फल पर ग्रहण करके तो व्रत रहेंगे, तो वह रह सकते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम कठिन व्रत रहेंगे, निर्जला व्रत रहेंगे, वे भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर कोई विशेष नियम नहीं है कि आप इस व्रत को इसी तरीके से करेंगे तो ही इतना लाभ मिलेगा। जैसे करवा चौथ का व्रत है, ज्यूत पुत्रिका का व्रत है, इसमें नियम है कि आप निर्जला व्रत करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं है। आप अपने क्षमता के अनुसार जैसा चाहें वैसा व्रत रह सकते हैं। हमने इससे पहले बात किया था कि आप सामान्य भोजन करके भी दिन भर भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए, जप करते हुए भी व्रत रह सकते हैं। इसका पूरा फल आपको मिलेगा। तो आपके ऊपर निर्भर है कि आपका संकल्प किस तरीके का है, किस तरीके का व्रत करना चाहते हैं। जी, तो पंडित जी ने स्पष्ट कर दिया कि आप अपने क्षमता के अनुसार व्रत रख सकते हैं, निर्जल भी रख सकते हैं, जल फल के साथ भी रख सकते हैं, और जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं भोजन ग्रहण करके भी व्रत कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। भगवान के प्रति अपनी भक्ति का संकल्प रख करके आपको जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाना चाहिए। तो जन्माष्टमी के पावन पर्व पर पंडित जी ने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कैसे आप जन्माष्टमी का पावन पर्व अपने घर में मना सकते हैं। पंडित जी, एक आखिरी सवाल कि जो भक्त पहली बार अपने घर में जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं, तो वो अपने घर जो भगवान की मूर्ति लाना चाहते हैं, तो क्या लड्डू गोपाल ले आएँ या राधा कृष्ण की मूर्ति ले आएँ? क्या सबसे ज़्यादा उचित रहेगा, कैसी मूर्ति लानी चाहिए? देखिए, जब हम जन्मोत्सव में लाएंगे तो या तो लड्डू गोपाल लाएं या फिर जो बाल्य अवस्था की मूर्तियां होती हैं, तस्वीर होती हैं, चित्र होते हैं, उसको ले आएं। क्योंकि बड़े स्वरूप में जो हम चूंकि जन्मोत्सव मना रहे हैं, बाल स्वरूप का ही विशेष महत्व है, बड़े स्वरूप का विशेष महत्व नहीं है। लेकिन यदि आप लंबे समय तक रखना चाहते हैं कि उस मूर्ति की हम पूजा करेंगे, तो एक बाल स्वरूप का भी ले सकते हैं और साथ में एक बड़ा चित्र भी लाइए, क्योंकि पूजन करने के बाद वर्ष भर उसी चित्र का आप पूजन करेंगे। तो आप ये दोनों कार्य कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन है, बाल स्वरूप की आराधना हम करते हैं आज के दिन, इसलिए बाल स्वरूप का ही चित्र लाएं, मूर्ति लाएं, जो भी लाएं। जी, तो पंडित जी ने स्पष्ट कर दिया कि बाल स्वरूप की मूर्ति ला सकते हैं आप, लड्डू गोपाल ला सकते हैं, चित्र ला सकते हैं और उनका पूजन कर सकते हैं। तो पंडित जी, आपने जन्माष्टमी के पावन पर्व पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह एस्ट्रो तक में आप जुड़ते रहिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहिए। जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को एक बार पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुष्पित होइए, पल्लवित होइए, आगे बढ़िए भगवान श्री कृष्ण के परम आशीर्वाद से। नमस्कार। तो जन्माष्टमी के पावन पर्व पर ये था हमारा विशेष जो है पंडित जी के साथ बातचीत, पंडित जी का इंटरव्यू कि किस तरीके से आप जन्माष्टमी मनाएं। और जन्माष्टमी के मौके पर फिर हम पंडित जी से जुड़ेंगे, उस दिन पंडित जी लाइव रहेंगे और आपके सवाल भी लेंगे। जो आपके सवाल हैं उनका पंडित जी लाइव कार्यक्रम में जवाब भी देंगे। तो जन्माष्टमी के दिन शाम के समय जब आप भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव अपने घर में मना रहे हैं, उस दौरान भी एस्ट्रो तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसमें आपके सवालों के लाइव जवाब पंडित डॉक्टर पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी देंगे। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, और भी विद्वान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।